यूपी का वो एनकाउंटर जिसके आगे श्री प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे का एनकाउंटर भी कुछ नहीं है। बिहार का वो डकैत जो 52 घंटे तक अकेला लड़ता रहा, 400 ट्रेंड जवान भी उसे जिंदा नहीं पकड़ पाए। आईजी, डीआईजी सब घायल हो गए। आर्मी बुलाने की तैयारी होती उससे पहले ही वो डाकू एक गलती कर बैठा। आज यूपी में एक दिन में 5 एनकाउंटर होते हैं। जो माफिया एसपी डीएसपी से नहीं डरते थे वो एक कांस्टेबल को देखते ही रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन इसी यूपी की हालत 13 साल पहले बहुत खराब थी। हम आपको उस दौर की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे यूपी का सबसे बड़ा एनकाउंटर और सबसे लंबा एनकाउंटर कहा जाता है। वो गर्मियों का महीना था। लोग घास फूस और खपरेल के बने मकान में आराम फरमा रहे थे। तभी दोपहर 11 बजे यूपी पुलिस की कई गाड़ियां चित्रकूट के जमौली गांव में दाखिल होती हैं। पुलिस के जीप में कुछ सिपाही सवार थे, आगे थानेदार बैठे थे और जीप सायरन बजाते हुए खूंखार डाकू की तलाश में आगे बढ़ रही थी। तभी एक 2 मंजिला घर दिखा और पता चला कि डाकू घनश्याम केवट उसी में छुपा है। ये बिहार का सबसे खतरनाक डाकू था जिसके बहन को एक ठाकुर ने छेड़ा था तो इसने बदला लेने के लिए बंदूक उठा ली थी और उसके बाद से ठाकुर इसके नंबर 1 दुश्मन बन गए थे। पुलिस जब घर के पास पहुंची तो पता चला कि वो बगल के खपरेल वाले मकान में है। थानेदार ने कहा सरेंडर कर दो तो 1.5-2 घंटे तक कोई आवाज नहीं आई। लेकिन अचानक उस डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। वो अकेला ही पुलिस जवानों पर भारी पड़ने लगा। तब कौशाम्बी, हमीरपुर और बांदा जिले से अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई। 4 थानों की पुलिस, पीएसी और एसटीएफ को मिलाकर करीब 400 जवान उसे पकड़ने के लिए लगाए गए। पीएसी के आईजी वीके गुप्ता और डीआईजी सुशील कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। घंटों से चल रही मुठभेड़ को खत्म करने के लिए इन्होंने दिमाग लगाया और कहा कि घनश्याम केवट जिस खपरेल वाले मकान में छिपा है उसके आसपास आग लगा दो ताकि वो बाहर आए और उसे पकड़ ले। लेकिन वो डाकू पुलिस से भी ज्यादा शातिर था। जैसे ही आग लगी घनश्याम केवट धुएं की आड़ में छिपकर उस घर से भाग गया। पुलिस को चकमा देने में वो इतना माहिर था कि 400 जवान भी नहीं पता कर पाए कि आखिरकार वो भाग कर गया किधर। तभी 2 मंजिला इमारत से फायरिंग की आवाज आई। अब वो अपने किले में घुस चुका था। वो छत से गोलियां चला रहा था जबकि पुलिस नीचे थी। उसने पीएसी कमांडर बेनी माधव सिंह, एसओजी सिपाही शमीम इकबाल और वीर सिंह समेत 4 जवानों को मार गिराया। आईजी और डीआईजी पर भी उसने गोली चलाई जिन्हें घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस का हौसला टूट रहा था लेकिन पुलिस उसकी एक गलती के इंतजार में थी। घनश्याम केवट गोलियां तो रुक रुक कर चला रहा था लेकिन 2.5 दिनों से वो सिर्फ पानी पी पी कर जिंदा था। न तो उसके पास खाने को कुछ सामान था और न ही अब ज्यादा कारतूस बचे थे। उसने रात के अंधेरे में भागने का प्लान बनाया। वो जैसे ही छत से कूदा और थोड़ी दूर तक दौड़ा, यूपी पुलिस के जवानों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। किसी ने न तो गोलियां गिनी और न ही अंधेरे में कोई उसे देख पा रहा था। थोड़ी देर बाद पता चला कि 52 घंटे तक चली मुठभेड़ में घनश्याम केवट मारा गया। ये यूपी पुलिस के लिए गर्व से ज्यादा बेइज्जती की बात थी। सवाल था कि एक डाकू को मारने में 52 घंटे कैसे लग गए? क्या पुलिस पूरी तैयारी से नहीं गई थी? ऐसे तो वो पूरे गांव को बंधक बना लेता, फिर पुलिस बैरंग लौट जाती और वहां आर्मी उतारनी पड़ती। बाद में यह बात सामने आई कि पुलिस का प्लान फेल था। हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थे। तब के डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा था कि वो बेहतर स्थिति में था इसीलिए हमारी पुलिस को वक्त लगा। लेकिन योगी राज में कम से कम ये हालात सुधर गए हैं। अब कोई डाकू न तो किसी गांव में छिपता है और न ही लोगों को डराता धमकाता है, बल्कि वो खुद थाने में जा जाकर सरेंडर करता है और कहता है माई बाप हमें जेल में बंद कर दो, हमने कई गुनाह किए हैं, बस हमें गोली मत मारना और घर पर बुलडोजर मत चलाना। ब्यूरो रिपोर्ट।